ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारे भविष्य की याद कराते हैं। बाबा ने कहा है, इस समय मैं सतयुगी राजधानी की स्थापना कर रहा हूँ और तुम बच्चे भी मेरी श्रीमत पर चलकर उसी दुनिया को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये बात भूलो मत। क्यों बाबा कहते हैं ये बात याद रखो कि सतयुगी राजधानी बन रही है। हाँ, अभी ना भी याद रहे, बाबा याद रहे तो भी काफ़ी है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये याद रखो, क्योंकि इसलिए एक तो बाबा कहते हैं आपको अपने भविष्य की स्मृति से कि इतना ऊंचा हमारा भविष्य, तो खुशी रहेगी। और दूसरा, जब कोई कार्य करना होता और कर रहे होते हैं तो उस कार्य को करने के लिए अपने अंदर वो उमंग चाहिए, हिम्मत चाहिए। मकान भी बनाते हैं तो कितना उमंग होता है, हिम्मत होती है। हाँ, इधर उधर से मेहनत करके भी, हाँ, पाई पाई जोड़ के भी सोचते हैं ठीक से हो जाए काम। तो नई राजधानी बन रही है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया ही बदल जाए, हाँ, और एक सतयुगी सोने की दुनिया बन जाए, बहुत बड़ी बात है ना। तो सेवा का भी उमंग तब रह सकता है कि बाबा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को गाइड भी करते रहते हैं कैसे करनी है। आज बाबा ने खास कहा है, हाँ, कि हमारी माताएं पढ़ी लिखी हों तो बहुत कमाल कर सकती हैं। उस जमाने में इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी माताएं, तो आज तो सभी पढ़ी लिखी माताएं हैं। हाँ, पहले तो बहुत ऐसी होती थी जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, क्योंकि ज़माना ही ऐसा था। अब तो बाबा कहता है माताओं को, हाँ, शुरू से ही कहते हैं बाबा, ललकार करनी चाहिए। बाबा ने कुमारियों को भी खास कहा है, कुमारियों को भी बाबा की सेवा में हाजिर रहना चाहिए। वो पढ़ाई किस काम में आएगी? चलो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे बस ना। कहाँ भविष्य हमारा बाबा महारानी का पद, हाँ, बनाने के लिए कहता है, और कहाँ आज की, हाँ, पढ़ाई या नौकरी, उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कुमारियों को तो खास ललकारता है कि सेवा में हाजिर रहना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ। एक तरफ बाबा हमें राजधानी की खुशी सुनाता है, लेकिन राजधानी की स्थापना में सबसे पहला पार्ट कौन सा चलेगा? यहाँ से जाने का। नए मकान में जाना होता है तो पुराने को तो उखेड़ना पड़ता है ना, हटाना पड़ता है, हाँ, या बेचना पड़ता है, या कोई और कार्य में लगाना पड़ता है। तो कईयों की हृदय विदीर्ण होने लगती है। नया तो मिलेगा, ये पुराना भी मैं छोड़ नहीं सकती, हाँ, चाहे वो ठिक्कर वो गोबर ही हो। तो बाबा हम बच्चों को इस पुरानी से बुद्धि योग हट जाए, ये पक्का कराता है। इसमें मोह नहीं पड़ा रहे। तो बाबा ने आज नई राजधानी के साथ घर की याद कराई है। मैं आया हूँ, कालों का काल हूँ, तो सबको यहाँ से वापस लेकर जाऊंगा। ये भी याद रहे कि अभी हमारे वापस जाने के दिन नज़दीक है, आप पहुँचे हैं। यात्रा हमारी अभी पूरी मंजिल की ओर है। कई बार बाबा सुनाते हैं ना, कहीं जाते हैं, गांव जाते हैं, तो पता लगता है अब गांव के में एंट्री हो गई, पेड़ आ गए वो वाले। हाँ, पहले तो पेड़ों से ही निशानी लगाते थे, आजकल तो बहुत सारी बातें हैं।
तो बाबा इसलिए हाँ कहता है अभी बहुत कम समय है तो मैं तुम बच्चों को ये बात भी याद कराता हूँ। साथ ही बाबा कहते हैं कभी भी किसी से रंज नहीं हो, कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी से भी, किसी से भी। और दूसरी बात बाबा ने कहा रूठना नहीं है। आपस में रूठते हैं ना तो पढ़ाई पर भी उसका असर आता है, आता ही आता है। तो पढ़ाई भी धीरे धीरे कम हो जाती है, छूट जाती है, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो सिर्फ कागजी पढ़ाई नहीं है, हाँ? प्रैक्टिकल पढ़ाई है ना, धारणा की पढ़ाई है, सेवा की पढ़ाई है, योग की पढ़ाई है, तो उसमें भी रुचि नहीं रहती है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कई शिक्षाएं बहुत गहरे राज की सुनाते हैं। विशेष आज बाबा ने पवित्रता की धारणा, क्योंकि पहली पहली बाबा मुख्य रूप से हम बच्चों के अंदर यही बात पक्की कराते हैं कि पवित्र रहना है। बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे हैं जो पवित्र नहीं रहते, तो बाबा तो सखत बोलते हैं ना फिर, हाँ। बाबा कहते हैं वो दूसरे को भी कह नहीं सकते कि तुम ये ज्ञान सुनो, वो ताकत आ नहीं सकती, उनका मुख खुल नहीं सकता, गला सूख जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा, ये तो है ही, जब अपनी धारणा नहीं होती तो दूसरे को कहने की कोई वैल्यू भी नहीं रहती, हाँ। तो बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे बच्चे भी मेरे हैं जो आते हैं लेकिन धारणा को भंग करते हैं, तो वो भी पाप चढ़ जाता है।